तो सुशांत को तड़पाने वाले दो राक्षसों के आपस में ही भिड़ने की खबरें आ रही हैं। जी हाँ, जिस जुलमान ने किरण मौसी के बुरे वक्त में उसका साथ दिया था, उसी तिरछी टांग वाली किरण मौसी ने जुलमान को अब ठेंगा दिखा दिया है। तो आखिर क्या है इन दोनों के बीच की अनबन की खबर? किस तरह किरण मौसी ने जुलमान को दिखा दिया दरवाजा और जुलमान ने फिर क्या किया? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो जिस वक्त सलमान खान सो कॉल्ड सुपरस्टार था, तब किरण मौसी ने सलमान खान से एक मदद मांगी थी। किरण मौसी, जिसे तब इंडस्ट्री में कोई नहीं जानता था और बतौर डायरेक्टर वो अपने करियर की शुरुआत कर रही थी फिल्म कुछ कुछ होता है से, तो उसे अमन के रोल के लिए कोई हीरो हाँ नहीं कर रहा था। तब सलमान ने कहा कि मैं तुम्हारी फिल्म में काम करूंगा, और रोल छोटा होने के बावजूद सलमान ने कुछ कुछ होता है फिल्म में काम किया। अब एक बार फिर से किरण मौसी और सलमान खान के साथ में काम करने की खबरें आ रही थी। किरण मौसी, जिसके प्रोडक्शन हाउस की पिछली कुछ फिल्में फ्लॉप रही, वो एक बार फिर से सुपरस्टार सलमान खान को चेस कर रही थी लंबे समय से, और दोनों ने एक प्रोजेक्ट पर हामी भी भर दी थी। इनफैक्ट करण जौहर के साथ काम करने की ये बात सलमान खान ने आपकी अदालत में भी कबूल की थी और फिल्म की अनाउंसमेंट भी हुई थी। बताया गया था कि करण जौहर और सलमान खान साथ में द बुल नाम की फिल्म कर रहे हैं, जिसके लिए बुढ़ऊ सलमान अपने आप को फिजिकली ट्रेन कर रहा है। सलमान दद्दू दिन रात वर्कआउट कर रहा था अपने आप को एक सोल्जर के लुक में लाने के लिए, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि किरण मौसी ने सलमान को बड़ा झटका दिया है। चूंकि सलमान की पिछली कुछ फिल्में फ्लॉप हुई हैं, तो किरण मौसी ने अब सलमान से अपने हाथ झटक लिए हैं, उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया है। खबर निकल कर आ रही है कि किरण मौसी ने सलमान के साथ अपनी फिल्म द बुल को बंद कर दिया है। इसके पीछे रीजन ये है कि करण जौहर ने सलमान के साथ फिल्म की प्लानिंग तो कर ली, लेकिन फिल्म का मामला बिगड़ तब गया जब फिल्म की कहानी में इंडिया की पॉलिटिक्स बड़ा इश्यू बन गई। दरअसल ये फिल्म मालदीव्स में किस तरह से इंडियन आर्मी ने मालदीव्स को हेल्प की थी उस पर बेस्ड थी, लेकिन अब इंडिया और मालदीव्स के रिश्ते नहीं हैं। मालदीव्स ने इंडियन ट्रूप्स को भी वापस भेज दिया है। ऐसे में अगर सलमान को लेकर करण मालदीव्स पर यह फिल्म बनाता तो कोई भी इस फिल्म को नहीं देखता। किरण मौसी ने सलमान से कुछ समय मांगा और कहा कि हम स्टोरी में कुछ चेंजेस करेंगे, लेकिन पिछले 6 महीनों से किरण मौसी इस कहानी में कुछ चेंजेस नहीं कर पाई। इधर बुढ़ऊ दद्दू ऑलरेडी फिल्म के लिए खुद को गबरू जवान दिखाने की नाकाम कोशिश में जुट चुका था। खबरें आ रही थी कि दद्दू दिन रात अपने आप को फिजिकली ट्रांसफॉर्म करने में लगा हुआ है। अपनी ढलती जवानी या कहें कि ढल चुकी जवानी पर बहुत मेहनत कर रहा है। इसके बावजूद जब किरण मौसी से कुछ ठीक जवाब नहीं मिला और तिरछी टांग वाली किरण मौसी अपनी कहानी चेंज नहीं कर पाई, तब सलमान ने क्लियरली कह दिया कि अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, अब मैं इस फिल्म का हिस्सा नहीं बनूंगा। शायद हमारी किस्मत में साथ काम करना नहीं था। अब शायद ये बुढ़ापे का ही साइड इफेक्ट है कि बेचारे दद्दू समझ नहीं पाए, या कहें कि समझ कर भी नासमझ बन रहे हैं कि किरण मौसी ने एक तरह से उन्हें ठेंगा दिखा दिया है, उनका बायकॉट कर दिया है, जिस तरह से कभी इस बुढ़ऊ ने बेवजह ही सुशांत को बॉयकॉट किया था। आपको बता दें, अब दद्दू अपनी अगली फिल्म पर फोकस कर रहा है। साजिद नडियादवाला के साथ उसकी ये फिल्म है, और मानो कर्मा इस बुढ़ऊ के पीछे हाथ धोकर पड़ गया हो। अब इस फिल्म को फ्लॉप करने की तैयारी में KRK जुट चुका है, और उसने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि वो सलमान बुढ़ऊ की ये फिल्म फ्लॉप करवा कर ही रहेगा और इस सुपरस्टार को सुअर बनाकर ही दम लेगा। सुशांत के इंसाफ का इंतजार कर रहे फैंस इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और बेइज्जती पर बेइज्जती कर रहे KRK का अब सलमान कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। क्यों नहीं बिगाड़ सकता, इसकी वजह हम अपने पिछले एक वीडियो में बता चुके हैं। खैर, फिलहाल किरण मौसी की वजह से सलमान खान के 6 से 7 महीने न सिर्फ वेस्ट हुए, बल्कि बताया जा रहा है कि बुढ़ऊ दद्दू ने अपनी पूरी बॉडी को बहुत खतरनाक तरीके से ट्रांसफॉर्म किया था। हेयर कट ले लिया था सोल्जर के लुक में आने के लिए, लेकिन ये फिल्म अब बनी नहीं रही। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो सुशांत को बर्बाद करने वाले बॉलीवुड के सबसे बड़े गुंडे सुअर स्टार सलमान खान के खिलाफ एक बार फिर खुली लड़ाई शुरू कर दी है फिल्म क्रिटिक KRK ने। KRK ने सलमान खान को खुली चुनौती दे दी है कि उस बुढ़ऊ का करियर अब वो बर्बाद करके रहेंगे, और सुशांत केस में भी सलमान को एक्सपोज करके ही रहेंगे। KRK ने सलमान के खिलाफ ट्वीट करने भी शुरू कर दिए हैं, जिनमें वो सलमान को उसकी औकात दिखाते हुए खुलेआम सुअर कहकर बुला रहे हैं। तो आखिर KRK सुशांत केस में सलमान खान के किस तरह की इन्वॉल्वमेंट की कर रहे हैं बात? कैसे बर्बाद कर देंगे वो सलमान का करियर? और इतना पब्लिकली शेम होने के बावजूद अब क्यों सलमान KRK का कुछ नहीं बिगाड़ सकता?
आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो केआरके और सलमान खान का झगड़ा तब शुरू हुआ जब केआरके ने सलमान की वन ऑफ द फिल्म का रिव्यू किया था और तब सलमान खान को बुढ़ऊ कहकर बुलाया था। और यहाँ से इन दोनों का झगड़ा ऐसा चला कि सलमान ने केआरके के खिलाफ डिफेमेशन केस कर दिया। कई बार ऐसा भी हुआ कि जब केआरके इंडिया आए दुबई से तो एयरपोर्ट से ही उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। पिछले 2 सालों में केआरके 2 बार अरेस्ट हो चुके हैं और केआरके ने अपनी लेटेस्ट पोस्ट में ये खुलासा किया कि सलमान खान ही उनकी अरेस्ट के पीछे थे। सलमान अपनी ताकत का यूज कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस को गाइड करके केआरके को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि केआरके इंडिया में सेफ नहीं थे। जब भी आ रहे थे अरेस्ट हो रहे थे। लेकिन अब केआरके ने एक पैंतरा खेल लिया है। उन्होंने अपना पासपोर्ट और सिटीजनशिप चेंज कर ली है। उन्होंने यूके की सिटीजनशिप ले ली है। उनका मानना है कि यूके ज्यादा सेफ है। यही कारण है कि अब जब वो इंडियन सिटीजन है ही नहीं तो उन्हें अरेस्ट होने की भी प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे में अब केआरके सलमान खान के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, बिना किसी डर के बोल रहे हैं। केआरके ने पिछले 2 दिनों में सलमान खान के खिलाफ कुछ 8 से 10 पोस्ट किए हैं जिसमें उसने सलमान पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सलमान खान ने बिग बॉस के घर में जुबैर खान को कुत्ता बनाया, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि सलमान खान को सुअर बना के घुमाऊंगा और अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम केआरके नहीं। केआरके ने सलमान खान की सेक्सुअलिटी पर भी सवाल उठाए। केआरके ने सलमान खान को ओरी से कंपेयर किया। केआरके ने एक पोस्ट में ये भी लिखा कि सलमान की गर्लफ्रेंड तो अब शेराई है। केआरके ने ये तक कहा कि सलमान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि अब मैं इंडियन सिटीजन नहीं। और तो और केआरके ने सलमान को ये तक चैलेंज दे दिया है कि साजिद नडियादवाला सलमान को लेकर जो फिल्म बना रहे हैं वो फिल्म 100% फ्लॉप होगी क्योंकि उसे केआरके ही फ्लॉप करवाएंगे। केआरके ने अपने वन ऑफ द पोस्ट में सीबीआई को भी टैग किया है और कहा है कि सीबीआई को सलमान खान से सख्ती से पूछताछ करनी चाहिए सुशांत सिंह राजपूत मामले में। सलमान ही इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है, मेन एक्यूज्ड है। केआरके ने इसके अलावा कई और पोस्ट किए हैं जिसमें उन्होंने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और पीएम नरेंद्र मोदी को भी टैग किया है और कहा है कि सलमान ने मुझे मरवाने की कोशिश की, मेरे बच्चों के फ्यूचर को खराब करने की कोशिश की। इस वजह से मैंने अपना हक खोया है। इंडिया में ही मैं अपनी आखिरी सांस लेना चाहता था, लेकिन सलमान खान की वजह से मुझे अपनी सिटीजनशिप चेंज करवानी पड़ी है। सलमान खान के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। केआरके ने अपनी सारी पोस्ट में सलमान खान को भी टैग किया है, लेकिन इधर सलमान खान की तरफ से केआरके को ब्लॉक कर दिया गया है। केआरके ने खुद एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें देखा गया कि सलमान के अकाउंट से केआरके अब ब्लॉक्ड हैं। केआरके ने अब खुलकर सलमान को नेम शेम करना शुरू कर दिया है। पहले वो बंधे हुए थे, डिफेमेशन केस के कारण वो सलमान का नाम नहीं ले सकते थे तो वो कुछ और नामों से सलमान को बुलाते थे। लेकिन पिछले 2 दिनों में केआरके ने सलमान का फुल नाम लिया है और इल्जाम भी लगाए हैं और उनका दावा है कि सलमान अब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका मेन रीजन ये है कि केआरके के सिटीजनशिप और पासपोर्ट दोनों ही बदल गए हैं।